हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्राइट टुगेदर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी सेल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में क्लास नंबर 1 में हमने देखा था व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल क्या होती है, सेल से मिलकर क्या बनता है। तो आज हम देखते हैं कि हम आज की क्लास में क्या देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि हम आज क्लास नंबर 2 में क्या देखेंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 2 में हम देखेंगे शेप ऑफ सेल्स। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे साइज ऑफ सेल्स एंड आवर थर्ड टॉपिक विल बी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, आप इस क्लास के बाद क्लास फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लास 1 का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए क्लास सेकंड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। ओके, ताकि आप कोई भी आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखे थे। हमने ये जान लिया था कि ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब आप मुझे अमीबा की शेप देखकर ये बताइए कि इस अमीबा की शेप क्या है। आप कुछ नेम दे सकते हैं कि ये सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, कुछ इस तरह नेम दे सकते हैं। इसकी शेप डिफाइन कर सकते हैं कि अमीबा की क्या शेप है इस पिक्चर में। अब आप कह सकते हैं कि शेप तो इर्रेगुलर है, पता ही नहीं चल रहा है कि शेप कौन सी है। कह ही नहीं सकते कि ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप बिल्कुल सही हैं। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जैसे और ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप होती है ना, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने रेड मार्क किया हुआ है। ये जो प्रोजेक्शंस इसके बॉडी से बाहर निकले हुए हैं इनको कहते हैं सूडोपोडिया। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जैसे और ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप होती है ना, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने रेड मार्क किया हुआ है। ये जो प्रोजेक्शंस इसके बॉडी से बाहर निकले हुए हैं इनको कहते हैं सूडोपोडिया। चलिए हम एक बार पॉइंट्स में देख लेते हैं। अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप, नो डेफिनेट शेप, कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप्स, है ना, अपनी शेप चेंज करता रहता है अमीबा। एंड फोर्थ पॉइंट इज द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इन्हें क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया कहते हैं। जो प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए हैं बॉडी से इनको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं हम ये जान लेते हैं। सूडोपोडिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सूडो एंड पोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो क्या मतलब हुआ? सूडोपोडिया का मीन्स हुआ फॉल्स फीट, झूठ मूठ के पैर। मीन्स अमीबा है फॉल्स फीट, उसके रियल फीट नहीं होते हैं, लेकिन ये देखने में हम इसको ऐसे ही कह देते हैं कि ये फॉल्स फीट हैं क्योंकि ये हेल्प करेंगे इसकी मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये सूडोपोडिया हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको फॉल्स फीट कह देते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये सूडोपोडिया अमीबा की फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा फूड को कैप्चर करता है, फूड को पकड़ता है और खा लेता है। ठीक है, तो ये फूड कैप्चरिंग में और मूवमेंट में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाने के लिए भी हेल्प करते हैं।
और देखिए अमीबा की शेप भी इन सूडोपोडिया की वजह से ही चेंज होती है। सूडोपोडिया बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसी तरह अमीबा की शेप चेंज होती रहती है। हमने स्लाइड में लिख दिया है सिक्स्थ पॉइंट। सूडोपोडिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। सूडोपोडिया मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। और पता है ह्यूमन बॉडी में भी एक ऐसी सेल होती है जो अपनी शेप चेंज कर सकती है, तो वो सेल होती हैं वाइट ब्लड सेल। अब देखिए वाइट ब्लड सेल तो एक सेल है, लेकिन अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमीबा एक फुल्ली फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है, किसी पर डिपेंड तो नहीं है, अपने आप फूड कैप्चर कर सकता है, अपने आप मूवमेंट कर सकता है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये सेल नहीं है, सिंगल सेल तो है लेकिन ऑर्गेनिज्म है ये। और वाइट ब्लड सेल सेल्स हैं। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं होता, फूड अपने आप कैप्चर करेगा, मूवमेंट अपने आप करेगा, रिप्रोड्यूस अपने आप करेगा, एक्सक्रीशन अपने आप करेगा। तो ये क्या हुआ, फुल्ली फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप जिन ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी सेल्स होती हैं उन सेल्स की शेप को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेल्स का अलग अलग फंक्शन है, इनकी शेप भी इसीलिए अलग अलग है। तो क्या होता है, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। जिस सेल का जो स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसी के हिसाब से उनकी शेप्स भी डिफरेंट होंगी। इसीलिए कोई कोई सेल राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, इलोंगेटेड होती है। आपको दिखाई दे रहा है रेड ब्लड सेल्स राउंड है ना, मसल सेल्स स्पिंडल शेप में है और नर्व सेल इलोंगेटेड सेल्स हैं। देखिए राउंड और स्फेरिकल शेप तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो स्पिंडल शेप क्या होती हैं, लॉन्ग सेल्स होती हैं, लंबी होती हैं और दोनों एंड पर ये पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। इनके जो दोनों एंड्स होंगे ये पॉइंटेड होंगे, तो इस शेप को हम कहेंगे स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ओके। और सेल्स कभी कभी बहुत लंबी भी होती हैं। देखो आपको नर्व सेल दिखाई दे रही होगी ना, ये इलोंगेटेड है, स्पिंडल वाली से ये नर्व सेल लंबी है ना। और ये ब्रांच्ड भी है, ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी, ब्रांचेस हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ सेल ऐसे भी होती हैं जो लॉन्ग भी होती हैं और साथ साथ ब्रांच्ड भी होती हैं। तो ये कौन सी सेल होती हैं, नर्व्ड सेल होती हैं। नर्व्ड सेल सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। नर्व सेल जब सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं तो ये और किस चीज़ में हेल्प करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में डिफरेंट पार्ट्स के बीच में नर्व सेल्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। अच्छा हमने ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप्स तो देख ली, लेकिन ये बताइए सेल का कौन सा पार्ट शेप देता है ना। सेल के पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ये कंपोनेंट सेल के एक मेम्ब्रेन में होते हैं, इनको एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है यही मेम्ब्रेन सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, चाहे वो सेल प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो, ठीक है। और कुछ सेल्स के पास सेल वॉल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है, ये क्या करती है, एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड करा देती है सेल को। लेकिन ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। प्लांट सेल्स में क्यों होती है, प्लांट सेल्स में इसलिए होती है प्लांट को सेव करने के लिए। अब जो एनिमल होते हैं ये तो अपने आप को सेव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, इधर उधर चले जाते हैं ना बचने के लिए, बारिश आई या फिर तूफान आया, कुछ भी हुआ, स्टॉर्म हुआ, रेनिंग हुई, कुछ भी हुआ, एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनके पास सेल वॉल होती है सेव करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये सेल वॉल शेप भी प्रोवाइड करती है और इन सेल्स को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। तो क्या करती है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स,
ओके। और हाँ, साथ साथ बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है। बैक्टीरियल जो भी सेल्स होती हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, साथ साथ आप ये भी बताना कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज़ ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या साइज़ होता है? देखिए, सेल का साइज़ बहुत छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सेल का साइज़ इतना छोटा भी हो सकता है कि हमें सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े, लेकिन सेल इतनी भी बड़ी हो सकती है कि हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं। हम अपनी आई से उस सेल को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की या किसी भी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं होगी। हमने देखा था उसमें कि हमारे पास जो हैंस एग था उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, लेकिन वो भी एक सिंगल सेल ही है, तो वो इतनी बड़ी है कि हम उसे अपनी आईज से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की नीड नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, एलिफेंट की जो सेल्स होंगी रैट, चूहे की सेल्स से बड़ी होंगी क्या? क्योंकि एलिफेंट तो रैट से बहुत बड़ा होता है। तो ज़रा आप मुझे ये बताइए, एलिफेंट की सेल्स रैट की सेल्स से बड़ी होंगी क्या? बताइए बताइए। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद बड़ी होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल्स का साइज़ एनिमल के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। प्लांट या एनिमल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, ये डिपेंड नहीं करता कि उसकी सेल्स भी बड़ी होगी या छोटी होगी। साइज ऑफ एनिमल और प्लांट डज नॉट डिफाइन द साइज ऑफ सेल। तो सेल्स के साइज का एनिमल या प्लांट के साइज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है द साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। हाँ जी, साइज ऑफ सेल, सेल का साइज उसके फंक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। अगर एनिमल के पास, किसी भी एनिमल के पास, चलिए एलिफेंट ही मान लेते हैं, अगर एलिफेंट में नर्व सेल्स इलोंगेटेड हैं तो रैट में भी नर्व सेल्स इलोंगेटेड ही होंगी, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो सेम होगा दोनों में, है ना, दोनों बॉडी को कंट्रोल करने में। इसीलिए नर्व सेल चाहे एलिफेंट में हो या चाहे रैट में हो, दोनों का साइज़ या फिर हम कह सकते हैं शेप भी उसकी सेम ही होगी, इलोंगेटेड ही होंगी दोनों में नर्व सेल्स, ठीक है। और इलोंगेटेड होने के साथ साथ ब्रांच्ड भी होंगी। हमने अभी इमेज में देखा था कि नर्व सेल्स इलोंगेटेड होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। तो एलिफेंट और रैट दोनों में ही ब्रांच्ड होंगी और इलोंगेटेड होंगी, और दोनों में ही सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, our next topic is cell structure and function। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के पास ऑर्गन्स होते हैं, है ना। फिर वे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ऑर्गन बहुत सारे होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी ऑर्गन्स हो गए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए। लेकिन जब ये एक साथ मिल जाएंगे, व्हेन दीज ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट टुगेदर दे फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये ऑर्गन एक साथ मिल जाएंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना देंगे।
और क्या होता है, सिस्टम में जो भी ऑर्गन होता है उस ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है, ईच ऑर्गन इन दिस सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपने पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन, किसी ऑर्गन का काम होगा डाइजेस्ट करना, किसी का एसिमिलेशन करना और कोई ऑर्गन एब्जॉर्प्शन करता है ना। तो सभी ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है एक सिस्टम में, लेकिन ये सभी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखिए प्लांट में भी इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो सभी का अलग अलग काम होता है ना। कोई फूड बनाता है, कोई जैसे रूट होती है, रूट क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है रूट, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। लीव्स क्या करती हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना, लीव्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, अपने से छोटी यूनिट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। जो इनसे छोटा, जैसे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से छोटा क्या पार्ट हुआ, ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है, ऑर्गन्स से। इसी तरह ऑर्गन्स मिलकर बने हैं टिश्यूज से। और टिश्यू क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि टिश्यू होता है। देखिए चलिए पहले पॉइंट रीड कर लेते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए अगर हमारे पास नर्व सेल्स हैं तो जितनी भी नर्व सेल्स होंगी ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। और ये सेल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, दिखने में एक जैसी होंगी, साइज़ एक जैसा होगा, शेप एक जैसी होगी। तो ये सेल्स, सारी नर्व सेल्स जब इकट्ठा हो जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, एक टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है। और जैसे हमने देखी मसल सेल्स कैसी हैं, इलोंगेटेड हैं बट एंड्स पर पॉइंटेड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं वो। अब जब ये सेल्स बहुत सारी होंगी, एक इकट्ठा हो जाएंगी, तो इकट्ठा होकर क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। फिर टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक बार रीड आउट कर लेते हैं हम। दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। टिश्यू किससे बना होगा, सेल्स से बना होगा। एंड द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने क्लास नंबर 1 में कर दिया है। क्लास नंबर 1 में ये टॉपिक बहुत अच्छे से बताया है, इसका एक्सपेरिमेंट भी बताया है, कैसे कैसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, है ना। और ये भी बहुत अच्छे से बताया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है। तो आप में से जिन्होंने भी क्लास 1 नहीं देखी है, आप अब इस वीडियो के एंड होने के बाद क्लास 1 ज़रूर देख लेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने देख लिया है शेप ऑफ सेल, सेल की शेप क्या होती है, सेल का साइज़ और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब आपकी एक ड्यूटी बनती है कि जिसको भी सेल के बारे में जानना हो, सेल के बारे में पढ़ना हो, आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। एंड यस, जो भी मैंने आपको कमेंट में लिखने के लिए बताया है कि आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी, या अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है, मैं आपको क्लास फर्स्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट क्लास 1 पर
पहुंच जाएंगे। तो वो वीडियो भी आप पूरी देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिस्कवरी ऑफ सेल, किस तरह से सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, आप सब कुछ जान लेंगे उसमें सेल के बारे में। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।